फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में, वो भी अकेले की है, फुल एक्साइटेड के साथ। और शेयर करती हूँ सारे एक्सपीरियंस, तो बने रही वीडियो के लास्ट तक। मुझे रात को 2 बजे निकलना था और ये मेरी मम्मी आई हुई है बेटी के पास रहने के लिए। और वो पल भी थोड़ा सा इमोशनल था जब मैं अपनी मम्मी और अपनी बेटी को छोड़ के एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाली थी। 2-2:30 बजे की बात है ये। और थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी और थोड़ा सा इमोशनल भी थी कि मैं उनसे 15-20 दिन के लिए दूर जा रही हूँ। तो ये बेटी से गले लगते हुए, और मेरा डॉगी भी समझ जाता है, वो भी थोड़ा सा दुखी था कि पता नहीं मम्मी कहाँ जा रही है, इसको सब पता है। तो थोड़ा सा ये भी उदास है और बारी बारी मेरे आगे पीछे डोल रहा था। अब मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। जैसे ही मैंने अपना पासपोर्ट दिखा के अपना लगेज सारा चेक करवा के, फिर वहाँ पे लॉन्ज है जहाँ पे हम अपने क्रेडिट कार्ड से पेट भर के खाना खा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे इंजॉय किया, थोड़ी देर वहाँ पे फ़ोटो शोटो ली और कुछ खाना पीना किया। इंडियन फूड अच्छे से मिलता है वहाँ पे। मैंने मसाला डोसा खाया और वहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ली और कुछ खाने के लिए सैलेड और मीठा दलिया भी था। तो थोड़ा थोड़ा सभी मैंने चेक किया और वहाँ से फिर मैं अपनी फ़्लाइट के लिए निकल पड़ी क्योंकि बोर्डिंग का टाइम हो गया था। अब भाई साहब मैं पहुँच गई हूँ अपने हवाई जहाज़ में और मेरी सीट विंडो सीट है और मैं बाहर का नज़ारा बहुत अच्छे से देख रही, क्योंकि पहली बार का एक्सपीरियंस कुछ खास होता है। तो मैं बाहर से बड़ी बड़ी एयरप्लेन देख रही थी, वहाँ से आ रही है। और एक बात मैंने नोटिस की, देखो ये कितनी नीट एंड क्लीन साफ हवाई जहाज़ दिख रही है, इसकी पंखुड़ियाँ कितनी प्लेन और साफ है। और जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तब देखना आप कितना डस्ट अपने इन्वायरमेंट में है। यानी 10 घंटे का सफ़र है और मैं अकेली बैठी हूँ, फुल एक्साइटेड हूँ कि मैं अकेली अपने बेटे से मिलने के लिए जा रही हूँ। और ये मेरे सामने स्क्रीन लगा हुआ है कि टाइम पास के लिए मैं इसमें कोई भी पिक्चर देख सकती हूँ। फिलहाल इसमें अभी इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं कि बेल्ट लगा लो और क्या क्या सावधानी जो भी हवाई जहाज़ के लिए होती है वो सारी बताई जा रही है वन बाय वन। और मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब रहा। ये मेरी फ़्लाइट है लोट यानी पोलिश की है, ये पोलैंड वालों की। पोलैंड जा रही हूँ मैं अपने बेटे के पास। तो वहाँ की अच्छी फैसिलिटी, अच्छा खाना पीना देते हैं और सर्विस भी बहुत बढ़िया है, सीट भी बहुत बढ़िया है बैठने के लिए। और टाइम पास के लिए छोटा सा दे ही रखा है, आईपैड जैसा स्क्रीन लगा रखी है हर सीट के पीछे। और बाहर का नज़ारा देख के मैं सच में बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बारी मैं अकेली इस देश से बाहर जा रही थी आसमां को छूने के लिए, और वो भी विंडो सीट पे बैठी हूँ। तो मैं बारी बारी बाहर देख रही थी, थोड़ा सा मन में डर भी था कि अकेली हूँ। और पूरे 10 घंटे में मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं जैसे आँख बंद करूँ कहीं मतलब गिर ना जाऊँ नीचे। पहली बार ऐसा होता है। सेकंड एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहेगा। तो अभी देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बाहर का नज़ारा कितने अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। कभी खुद की सेल्फी ले रही हूँ और कभी बाहर का नज़ारा ले रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, फुल जोश में हूँ कि मैं भाई साहब बाहर जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। एयरपोर्ट पर पहुंचना अपने आप में एक बड़ा ही अनुभव है, मेरे लिए नया अनुभव है। वहां की भीड़, सुरक्षा जांच, चेक इन प्रक्रिया में थोड़ी बहुत घबराहट जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे मैं सब कुछ समझ के आगे बढ़ी और अपनी हवाई जहाज़ को मैंने ले ही लिया और उसके अंदर बैठी हूँ तो एंजॉय कर रही हूँ। और एयरलाइन स्टाफ की मदद से मैंने चेक इन और सुरक्षा जाँच पूरी की। फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखाने के बाद मैं हवाई जहाज़ में बैठ के बाहर का नज़ारे का लुत्फ़ उठा रही हूँ। फ़्लाइट के दौरान मैंने हवाई दृश्य देखे जो बेहद ही शानदार है, और ऊंचाई में दिखने वाले शहर और बादल बहुत ही अद्भुत है। बाहर से दिखने वाली हवाई जहाज़ भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब मेरी हवाई जहाज़ चल पड़ी है और उस टाइम तो मैंने फ़ोन साइलेंट ही कर रखा था, क्योंकि अलाउ नहीं होता फ़ोन चलाना भी, इसीलिए मैं इसको बस कैप्चर कर रही थी। मेरी हवाई जहाज़ अब चलने लग गई है और मेरी दिल की धड़कन भी बहुत ही फास्ट हो गई है। मुझे वो काजल वाला सीन याद आ रहा था, प्यार तो होना ही था, उसमें सिर्फ कितना डर लग रहा था, वही वाली सिचुएशन मेरी थी कि मैं अकेली थी, हार्ट बीट फास्ट थी। ये हवाई जहाज़ अब चल रहा है फास्ट और उड़ने ही वाला है, थोड़ा सा डर था। और ये मेरे पास वाले जो पैसेंजर हैं वो आराम से अपना सो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो भी फर्स्ट फ्लाइट नहीं है ना, इसीलिए इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है। और मुझे तो पूरा हर एक पल एंजॉय करना है, तो मैं कहाँ सोने वाली थी भाई, अपना एंजॉय कर रही हूँ अकेले बैठी। आपको एयरप्लेन की आवाज़ भी सुनेगी इस टाइम।
दोस्तों अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है फ़्लाइट से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। जैसे ही एयरप्लेन थोड़ी सी फास्ट ज़्यादा हुई तो मैं थोड़ा सा डर ही रही थी अंदर ही अंदर, पर खुद को कंट्रोल करे बैठी थी कि हाँ कुछ नहीं होगा, बस सब सही होगा। और 300-400 पैसेंजर बैठे हैं तो सभी के साथ जो होगा वो सो देखा जाएगा। तो मैं आराम से बैठी हूँ, अपना एंजॉय कर रही हूँ और मोबाइल में वीडियो बनाने में थोड़ा सा व्यस्त हूँ, इसीलिए थोड़ा सा अपना ध्यान डाइवर्ट कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा एंजॉय करती रहूँ और बाहर का नज़ारा यूँ ही देखती रहूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों, और आप भी अगर मेरा अनुभव मैं जो साझा कर रही हूँ आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी भी कोई खट्टी मीठी यादें हैं तो मेरे साथ प्लीज़ शेयर कर लीजिए। अब मैंने तो जी आंखें बंद कर ली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से डर सा लग रहा था कि अभी एयरप्लेन ऊपर आकाश में उड़ने ही वाला है। तो थोड़ा सा बादलों को छूने की एक्साइटमेंट के साथ मैंने आंखें बंद कर ली और वीडियो को ऑन रखा कि बनाती रहूं। अब मैं बादलों में पहुंच गई हूं दोस्तों और बहुत ज़्यादा खुश हूं। और जैसे ही हवाई जहाज़ ऊपर बादलों में जाने के बाद बस कुछ ड्रिंक के लिए सर्विस बहुत ही अच्छी है लोड की, तो हमें ड्राई फ्रूट दिए खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी, आप वाइन भी ले सकते हो। फिर आया हमारा फर्स्ट लंच यानी मील आ गया। इसमें केक है, कुछ फ्रूट्स हैं और एक ब्रेड है, ब्रेड के साथ बटर भी है कि खा सकते हैं, थोड़े से सैलेड भी है और ऑरेंज जूस भी है। आप ऑरेंज जूस स्किप करके कुछ भी ले सकते हो, दूध भी ले सकते हो और कोई भी ड्रिंक ले सकते हो। कई सारे फ्रूट जूस हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वो ले सकते हो इजली, और वो उनका तो काम है आपको सर्विस देना, तो आप मनचाही चीज़ ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपना लंच कंप्लीट किया और फिर मैंने ये ऑन करना सीखा क्योंकि मुझे चलाना नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा क्या देखती हूँ इसमें क्या क्या प्रोग्राम आ रहा है, और साथ ही साथ मैं धीरे धीरे खाते भी जा रही थी कि अपना आराम से खा लूँ और अपना टाइम पास भी हो जाएगा। और बाहर देखो बादल, अंधेरा, बादलों के बीच में हवाई जहाज़ देखो थोड़ी थोड़ी डस्ट लग रही है, काला काला होने लग गया हवाई जहाज़ जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, वाइट। और ये पहुंचने के बाद आप नोटिस करोगे बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, धूल मिट्टी से बिल्कुल ये गंदा हो जाएगा। अब ऊपर बिल्कुल आकाश में अंधेरा सा है और मेरी सुबह 8 बजे की थी और ये करीब 10-11 बजे का टाइम अब। तो मैं ऊपर आकाश में हूँ और वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, बादल हैं। मेरा ये प्लेन हवा को छीनते हुए बादलों में से तेज़ रफ्तार में उड़ता चला जा रहा है और मैं अपने बेटे से मिलने के लिए फुल एक्साइटेड हूँ। अब हवाई जहाज़ ने बिल्कुल अंधेरा कर दिया है कि पैसेंजर सोना चाहिए तो आराम से सो सकते हैं, पर मैं कहाँ सोने वाली थी भाई, मुझे तो बाहर का नज़ारा देखना था। अब हमें चॉकलेट दी गई खाने के लिए कि आप आराम से बैठ के चॉकलेट खाओ और कुछ ड्राई फ्रूट ले लो भाई, जो भी जिसका मन हो खाते जाओ। यानी हर 1-1.5 घंटे के बाद में आपको कुछ खाने पीने के लिए दिया जाएगा। और फिर मैंने एक कप चाय ली क्योंकि मुझे थोड़ी ठंड सी फील होने लगी। फिर हमें ये सेकंड मील मिला, इसमें रोटी के साथ पता नहीं क्या खाना उसके अंदर, वो है वेजिटेरियन, सारी वेज मिला के पता नहीं क्या बना रखा है, नहीं खाई है कुछ भी, जो भी है चाय के साथ मैंने लिया क्योंकि पिछली बार मैंने ऑरेंज जूस लिया था तो वो मुझे कड़वा ही लगा, तो मैंने सोचा इस बार चाय ले लेती हूँ। और प्लेन में एसी के कारण मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी तो पैरों पे तो मैंने कंबल डाल रखा था। हमें 2 तकिए एक कंबल प्रोवाइड किया गया कि हम ओढ़ भी सकते हैं, मुँह भी ढक सकते हैं, और छोटे छोटे तकिए हैं कि हम अपने बैग के पीछे लगा सकते हैं। मैं सीट बेल्ट लगाए हुए आराम से एंजॉय कर रही हूँ और अपना मील है ये कंप्लीट कर रही हूँ, साथ के साथ वीडियो बना रही हूँ, चाय पी रही हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों मेरी हवाई यात्रा आप भी इंजॉय कर रहे हो। और ये मैंने जैसे साइड में बैठे हैं उनका भी लिया, मेरे पास में एक फॉरनर ही बैठी है वो भी अपना मील कंप्लीट कर रही है भाई। पहले तो आराम से वो वाइन पी के सो गई
और उसने तो 3-4 घंटे अच्छे से नींद ली और मैं हूँ कि बाहर ताका झाकी में ही बैठी हूँ कि आसमान को देख रही हूँ, कभी आसमान से नीचे की तरफ देख रही हूँ, कभी तो मुझे पानी का जैसा ब्लू ब्लू दिखता है नीचे से, और कभी मैंने नोटिस किया कि बिल्कुल रेगिस्तान सा, और जहाँ नीला रंग दिखे वहाँ समझो पानी है, और जहाँ बिल्कुल ही ब्राउन हो तो समझो रेगिस्तान है, और जहाँ ग्रीन दिखे तो समझो वहाँ पे जंगल या कुछ खेती वेती है। तो मतलब 10 घंटे का टाइम कम नहीं होता, और मैं 10 घंटे 1 सेकंड भी नहीं सोई, अपना एंजॉय करती हुई जा रही हूँ। और दोस्तों मेरे लिए ये यादगार यात्रा है कि मैं 18 दिन या 20 दिन के लिए जा रही हूँ अपने बेटे के पास दूसरे देश, और वहाँ पे मैं करूँगी फुल मस्ती। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरी जो मैं एंजॉय कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मैं घूम रही हूँ, आपको भी वो दिखा सकूँ और आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरे साथ फुल मज़े आने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। अब मुझे करीब 8-9 घंटे हो गए हैं और हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। अनाउंसमेंट हो ये देखो दोस्तों कितना डस्ट लग गया है इस वाइट जहाज पे, बिल्कुल ही ब्लैक हो गया है, इतना डस्ट है हमारे इन्वायरमेंट में और बिल्कुल काला हो गया। बस अब मैं उतरने वाला है जहाज़ और बाहर बारिश हो रही है, तो मैं आगे वीडियो नहीं बना पाई। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय।